यहाँ पे हमारे पास टाइगर्स हैं। ये बिल्कुल बर्फ के पास बैठा हुआ है अभी और ये बर्फ के साथ ही खेल रहा है, अपने नाइट रूम के अंदर है। पैदा होती के साथ इंसानों से मोहब्बत नहीं की, जानवरों से मोहब्बत की। ये काले हिरन है, इसकी जो फीमेल्स होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, मेल ब्लैक कलर का होता है। ये एक लायनेस है ब्राउन और इसके साथ व्हाइट अफ्रीकन लॉयन है बड़ा सा। अच्छा, ये ब्रीड्स भी आप लोग करवाते हैं यहाँ पे? हाँ, ब्रीड भी करा। ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है, अभी नहीं काट रहा है क्योंकि फ्रेंडली हुआ हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये कैमेलियन लिजर्ड है, कलर चेंज करती है। ये ब्लू बुल्स हैं, इन्हें नीलगाय कहा जाता है। पीछे वो जो खड़ा हुआ डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है वो मेल है। दुनिया के कौन कौन से कोने से आपने ये जानवर अपने पास इकट्ठे किए हैं? हमारे पास अफ्रीका से हैं, हॉलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ब्राज़ील से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान के भी एनिमल्स हैं। के अंदर यहाँ पे आपको डियर्स नज़र आ रहे होंगे, चीतल डियर्स हैं, वाइट फेलो डियर्स हैं, सफ़ेद हिरन जिनको हम कहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत होते हैं लेकिन इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए सारे आके शेड में बैठ गए। पोनी हॉर्सेज हैं और ये जो हॉर्सेस की जो इकसाम होती है उसमें सबसे छोटे होते हैं। जब क्रोकोडाइल ने आप पर हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया तो उसके बाद कभी हिम्मत नहीं टूटी कि भाई मैं ये चीज छोड़ दूंगी? मेरे थोड़े टाइम लिए के लिए ब्रेक आ गया था लाइफ में। शेर जो है ना वो बहुत सारे मिल के शिकार करते हैं लेकिन टाइगर अकेला ही करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महामजरा। नाज़रीन, आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पैदा होती के साथ इंसानों से मोहब्बत नहीं की, जानवरों से मोहब्बत की। और जानवर यानी सब तरह के जानवर, जिसमें रेप्टाइल्स भी शामिल हैं, जिसमें वो जानवर भी शामिल हैं जो इंसानी जान के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं, जिनके सामने कोई भी इंसान टिक नहीं सकता। तो वो शख्स कौन है और कौन कौन से जानवरों से मोहब्बत करता है और कौन कौन से जानवरों को उसने पाल रखा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो भाई जिम्मी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये स्टार्ट होता है ज़ू का। जिम्मी, स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी बर्ड्स आपने, कौन कौन से बर्ड्स हैं और इनकी केयर? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसे जो हमारा जू है तो अभी बहुत बड़ा है। 1000 से ज्यादा जानवर है जो अभी हम देखने वाले हैं। 1000 से ज्यादा? जी, 1000 से ज्यादा जानवर यहाँ पे रहते हैं। ये 1000 से ज्यादा जानवर को घर है। स्टार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये पहला केज आता है ना, ये हमारी मरीन बर्ड्स अवेरी इसको कहते हैं। इसके अंदर हर वो परिंदा है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान, जिसका ताल्लुक पानी से है। पानी से है? और मतलब ये वो पानी के पानी के बगैर आसपास सर्वाइव नहीं रहने, कर सकते? पानी के आसपास रहने वाले परिंदे जैसे कि डक्स हैं, फ्लेमिंगो हैं, क्रेन्स हैं जिसको पूंछ कहा जाता है। इसके अंदर टर्टल्स भी हमने डाले हुए और डक्स की भी डिफरेंट ब्रीड्स डाली हुई। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, कैसा सेट किया हुआ है कि सारे एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और पानी के अंदर हमने कुछ फिशेस वगैरह भी छोड़ी हुई, तो बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट इनको फील होता है जैसे इनको अपने हैबिटेट में मिलता है। तो ये पहला केजी हमने रखा है और इसको मैक्सिमम कोशिश की कि जिस तरीके से इनको मिलनी चाहिए जगह उस तरीके से मिले। इवन पानी के अंदर जो है ना हमने एल्गाई जो है ना वो उगने दी है, क्योंकि जो फ्लेमिंगो है पानी के उगने वाली जो काई होती है उसको खाता है। भाई देखें तो कितने मजे से जो है यहाँ पे स्विमिंग हो रही है और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जरूरी वो होती जैसे हैं। फ्लेमिंगो देखें वो खा रहे हैं, तो ये पानी के अंदर जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका फूड है। वो उस जगह वो खा रहे हैं, वो चोंच को किस तरीके से पानी के अंदर जो है वो डाल के खा रहे हैं। तो ये इनकी डाइट होती है। सही। अच्छा, बर्ड्स से लेके रेप्टाइल्स, एनिमल, सब आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। हमारे पास बिग कैट्स भी हैं, डियर्स भी हैं, जेब्राज हैं, बर्ड्स, ग्राउंड बर्ड्स भी हैं, पैरट्स भी हैं। बहुत सा पूरा एक कॉम्बिनेशन है, पूरा एक सेट है यहाँ पे हमारे पास। समझे कि आपको हर जानवर यहाँ दिखेगा। देखिए, जानवरों का शौक तो अक्सर लोगों का होता है, लोग पालते भी हैं। किसी को डॉग्स पसंद है, किसी को कैट्स पसंद है, किसी को परिंदे पसंद है। लेकिन ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनको बड़ा लोग डरते हैं इनसे। अभी हम रेप्टाइल रूम में भी जाएंगे, वहाँ पे आपको मैं कुछ दुनिया के रेयर रेप्टाइल्स दिखाऊंगा। फिलहाल हम ये इस हिस्से के अंदर हैं। यहाँ पे आपको डियर्स नजर आ रहे होंगे, चीतल डियर्स हैं। इसके बिल्कुल बराबर में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइगर्स हैं। और गर्मी की वजह से टाइगर इस वक्त नाइट रूम में गए हुए, तो हमने इनके लिए बर्फ वगैरह भी डाली हुई है। वहाँ सामने अंदर टाइगर्स हैं। हाँ, वो ये बिल्कुल बर्फ के पास बैठा हुआ है अभी और ये बर्फ के साथ ही खेल रहा है, अपने नाइट रूम के अंदर है। ये कौन सा टाइगर कहलाता है? ये बंगाल टाइगर कहलाता है। बंगाल और इस वक्त टाइगर। फुल अंदर ठंडक में जो है वो एंजॉय कर रहा है। और ये अभी फुल साइज है इसका? ये अभी 2 है हमारे पास और ये फुल साइज एडल्ट हो गई है। सबसे बड़ी बिल्ली इसको कहा जाता है। अभी जो हमारे पास ये जो टाइगर आपको नजर आया था, ये कोई 300 किलो उसका वजन होगा। 300 किलो? और ये तो दिन में एक दिन में 8 से 10 किलो गोश्त अकेला खाता है। और ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि पावरफुल है, बहुत ज्यादा शेर से भी ज्यादा। बहुत ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि शेर जो है ना, मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि शेर जो है ना वो बहुत सारे मिल के शिकार करते हैं लेकिन टाइगर अकेला ही करता है। तो इसका मतलब ये उससे ज्यादा दम रखता है।
आए नेक्स्ट केज आपको दिखाते हैं। शेर की बात हुई तो अगला केज जो है वो शेर का ही है। ये फीमेल है? ये फीमेल वाइट लायनस है और अभी गर्मी ऐसी ज़बरदस्त हो रही है ना कि ये सारे अपने रेस्ट कर रहे हैं आराम से। जो दरख्त की जो छाँव है उसके नीचे सो रहे हैं कुछ। मतलब ये बैठे हुए हैं हमारे एक लायनस है और साथ में जो है वो वाइट अफ्रीकन लायन है बड़ा। ये एक लायनस है ब्राउन और इसके साथ वाइट अफ्रीकन लायन है बड़ा सा, ये भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये ब्रीड्स भी आप लोग करवाते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ब्रीड भी कराते हैं। ये ब्लू बुल्स हैं, इन्हें नीलगाय कहा जाता है। नीलगाय? जी जी, नीलगाय कहते हैं। पीछे वो जो खड़ा हुआ डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है वो मेल है। मेल इसके अंदर इस तरह के कलर के होते हैं, इसी से इसको जो है ना नीलगाय कहा जाता है। और फीमेल ब्राउन ही होती है? फीमेल ब्राउन होती है। और ये है कहाँ की, मतलब ये नस्ल कहाँ इनका? ये पाकिस्तान में भी पाए जाते थे। अच्छा। पाकिस्तान में अभी भी हैं लेकिन इनकी तादाद कम है। बाकी एशिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये ज़ेबरा है, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और ये दो आपको नजर आ रहे हैं बड़े ज़ेबरा, बाकी जो बीच में जो नजर आ रहा है छोटा इनका बेबी है हमारे अच्छा, पास। यही भी हुई है इसकी? यहीं पर ही बर्थ हुई, अभी ये तकरीबन 2.5 महीने का हो गया। अच्छा, इन जानवरों की बेसिक्स क्या होते हैं? मतलब गर्मी है, सर्दी है, खुराक है, बीमारी है, तो इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे इन जानवरों के लिए मौजूद है इस ज़ू में? हमारे पास पूरी टीम है। हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो उनकी टेक केयर करते हैं, जू कीपर्स हैं। इनका पूरा एक डाइट प्लान बनता है। जैसे हम अपना जो ख्याल रखते हैं वैसे ही वो रखते हैं। हम गर्मियों के अंदर क्या करते हैं, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठंडी ग़िज़ाएँ खाते हैं। सिमिलरली इनकी भी जो डाइट प्लान होता है वो उसी तरीके से बनता है कि इनको ग्रीन डाइट ज़्यादा दी जाती है, ग्लूकोज दिया जाता है, डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं ताकि इनकी जो हेल्थ है वो ओके रहे। प्लस इनके केजेस इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनको शेड, धूप, हवा, हर चीज़ से बचने के लिए और उसमें रहने के लिए सारी चीज़ें। तो अगर इनको गर्मी लगेगी तो इनके लिए हमने नाइट रूम्स बनाए हुए हैं, इनके शेड्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। पानी इनके पास 24 घंटे होता है, खाना इनको टाइम टू टाइम दिया जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। दुनिया के कौन कौन से कोने से आपने ये जानवर अपने पास इकट्ठे किए हैं? हमारे पास अफ्रीका से हैं, हॉलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ब्राज़ील से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान के भी एनिमल्स हैं। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के एनिमल्स यहाँ पर हैं। कुछ रेयर ब्रीड्स भी हैं जो अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं। आपने बताया था कि भाई हम उनकी ब्रीड खुद यहाँ पे करेंगे क्योंकि जब वो बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो हमारे पास जो ज़्यादातर स्पीशीज़ है वो तो ख़त्म होने के दहाने पर ही, खुसूसी तौर पे हिरन की। तो उसमें से एक किस्म मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है काला हिरन। ये सामने बैठे हुए हैं इस वक्त अंदर। ये काले हिरन है, इसकी जो फीमेल्स होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, मेल ब्लैक कलर का होता है। और ये पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया था कि ये ख़त्म हो गए थे, फिर इन्हें बाहर से लाकर दोबारा आबाद किया गया। तो वो अब आप सोचें कि अगर वो जूज होते ही नहीं पाकिस्तान दुनिया के अंदर जहाँ पे काले हिरन थे, और ये अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती तो कहाँ से लाते हैं। इसी वजह से जो जूज है ना उसका मकसद भी यही है कि वो जानवरों को सिर्फ रखें नहीं, उनकी ब्रीड भी कराएं ताकि वक्त आने पर आप दूसरे जूस को दे सकें, दूसरे सेंचुरीज़ को दे सकें, या आपने उनको दोबारा से वाइल्ड में उनको जो है वो रीहैबिटेट करना है, उनका दोबारा से उनको आबाद करना है अपने वाइल्ड के अंदर, तो आप कर सकें। ये अरेबियन ऑरेक्स है, एंटीलॉप की स्पीशीज़ हैं। और ये जो है वो जो रेगिस्तानी एरियाज़ होते हैं ये उसमें पाए जाते हैं, और ये ज़मीन को खोद के उसके अंदर बैठ जाते हैं। इस तरह की कुछ इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। बड़ी खूबसूरत होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं। इस वक्त भी ये सारे अंदर जाके बैठ गए और एक सामने नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जिमी, क्या समझते हैं कि नेचर में से जानवरों की जो तादाद है, कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो ख़त्म हो रही हैं, वजह क्या है? एनवायरनमेंट है वजह, या वो माहौल जो पहले होता था जिसकी वजह से इनकी ब्रीड्स बढ़ती थी, इनकी तादाद बढ़ती थी, उसकी वजह से जो है नेचर की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से इफेक्ट हो रहा है? वजूहात क्या है? मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जो बढ़ती रहती हैं। वजह तो हम है, हमने इनकी हर चीज़ तबाह कर दी है। इनकी जो जगहें थी वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी, जंगलात हो गए कम, और बाकी हम एज अ टूरिस्ट भी अगर कहीं पर भी जाते हैं इस तरह की जगहों पे, वहाँ पे कचरा फेंकते हैं, ये पॉलीथीन बैग्स खाते हैं, मर जाते हैं। इनका शिकार अलग करते हैं, इनको पकड़ के बेचते अलग हैं, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग एक अलग मसला है। तो हर तरफ से जानवर तो हमने तबाह किया है। तो ऑफ कोर्स ये जितनी भी ब्रीड कर लें इन्होंने तो फिर ख़त्म ही हो जाना है। जिस तरीके से इनका इस तरीके से माहौल चलेगा कि इनके ना रहने के लिए घर है, ना इनके खाने के लिए प्रॉपर खाने होते हैं,
ट्रीज कट डाउन कर देते हैं, तो ये कहाँ रहेंगे, कहाँ ब्रीड करेंगे। फिर शहरी आबादी में गलती से आ जाते तो उनको गोलियां मार दी जाती है, तो वो आएगा ही जानवर। अब आए दिन आप केसेस देखेंगे कि लेपर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी यही चल बिल्कुल रहा ऐसे ही है, है। आबादियों के अंदर आ रहे हैं। तो भाई वो क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आते थे? हालांकि पहले तो जंगलात ज्यादा थे, उनके रहने के लिए स्पेस होता है। एक लेपर्ड जो है उसको एक एरिया चाहिए होता है अपना फैमिली बनाने के लिए, वो दूसरे लेपर्ड को उस एरिया के अंदर बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो दूसरे किसी के एरिया में जाएगा तो वो उसको भगा देगा। जैसे डॉग्स को आपने देखा होगा, अलग अलग स्ट्रीट्स, बिल्कुल अलग अलग ऐसे ही रोड पे है। कब्जा किए होते हैं, कोई दूसरा डॉग उस एरिया में आता है तो उसको भगा देते हैं। तो जब उस जानवर को अब वो वहां से नेचुरली कहीं से उसको माइग्रेट करना है तो वो कहाँ जाएगा, उसके बाद तो स्पेस ही नहीं, वो फिर शहर की तरफ आ जाता है, मजबूरी होती है, तो फिर यहाँ पे वो मार दिए जाते हैं। इस तरीके से जो है वो इन जानवरों के साथ बड़ा जुल्म है कि इनके हैबिटेट कम हो गए, सबसे बड़ा मसला है। मेरे पीछे इस वक्त जो डियर्स हैं ये हॉलैंड से इम्पोर्टेड किसी ज़माने में हुए थे, बाद में जो है यहाँ पे सेट हो गए। ये जो है फेलो डियर्स कहलाते हैं। अच्छा, इनके सींग भी बड़े बड़े। हाँ, अच्छा, इनकी क्या खुराक होती है नॉर्मली, जितनी भी ये डेयर्स हैं वगैरह ये हैं? लूसन, जंतर और डिफरेंट तरह की ग्रास खाते हैं। इसके अलावा चने का छिलका, दलिया, गंदम, ये सारी चीज़ें हम इनको देते हैं। ये वाइट फेलो डियर्स है, जैसे हमने नॉर्मल फेलो डियर्स देखे थे ऐसे ये वाइट फेलो डियर्स हैं। और सफ़ेद हिरन जिनको हम कहते हैं, तो बड़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए सारे आके शेड में बैठ गए। अच्छा, कुछ जानवर होते हैं जो समर्स को पसंद करते हैं, गर्मियों को पसंद करते हैं, मतलब उनके लिए खुशी होती है गर्मियों का आना, तो वो कौन से जानवर होते हैं जो गर्मियों में रहना पसंद करें? एक्सट्रीम हॉट वेदर में तो नहीं रहते। नॉर्मल हॉट वेदर के अंदर ये कि जो गर्मियों का आना तो सबको पसंद होता है, लेकिन धूप हर किसी को पूरा दिन नहीं पसंद होती। तो जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स उड़कर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वार्म वाटर होता है, तो ये उड़कर यहाँ हमारे समंदर की तरफ आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये इनके डिफरेंट सीजन, अब जैसे ये जो हमारे डियर्स हैं, इनमें से ज़्यादातर जो है इनके बच्चे देने का टाइम है। वो एक अच्छा, छोटा ये बेबी भी हाँ। नज़र आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ है, वो हुक डियर का बेबी है। तो ये लोग इनके ब्रीड्स के लिए भी कोई अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कोई माहौल ऐसा देना पड़ता है कि ये ब्रीड्स कर सकें? हम कोशिश करते हैं कि इनको हर चीज़ नेचुरली रखें, जैसे इनके साथ कुदरती माहौल में होता है वैसे रखें। तो ये खुद ही बच्चे दे देते हैं। अगर कोई मसला होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं बर्थ में, तो फिर हमारे पास टीम होती है, और हर केज के अंदर हमने CCTV लगाया हुआ है, 24 आवर वो लगा हुआ है सामने CCTV इस केज का, तो हमें पूरा नज़र आता है। हम कहीं से भी गुजर रहे हैं, हम खुद भी CCTV में, हर 10 मीटर के बाद एक कैमरा लगा हुआ है, वो सामने भी एक लगा हुआ है, उसके अंदर हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये अंदर लगे हुए हैं परिंदों के अंदर भी। तो हर चीज़ जो है रिकॉर्ड होती है, हमारी पूरी टीम बैठी होती है। अगर कोई मसला होता है, कोई इंजरी होती है, कोई फ़ाइट होती है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है, हम उसी वक्त जाके सेट कर लेते हैं चीज़। पोनी हॉर्सेस हैं, और ये जो हॉर्सेस की जो इकसाम होती है उसमें सबसे छोटे होते हैं, तो ये इनका फुल साइज़ है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये बच्चे हैं, ये फुल साइज़ है, फुल मतलब ग्रोन जैसे है, कि खुद बच्चे देने के काबिल है। काउज होती हैं जो जिनको गहनी कहा जाता है, ये वो हाँ, चीज़ ये है या पोनी है। ब्रीड ही अलग है? ये ब्रीड है पोनी हॉर्स। ये इसके अंदर जो है वो वालाबी है, जिसे कैंगरू कहा जाता है। तो कैंगरू की एक टाइप होती है हमारे पास मौजूद है, बड़ा रेयर है पाकिस्तान के अंदर, जो है वो अभी एक ही पीस है ये इस जू के अंदर मौजूद है पब्लिक में। और अभी हमारी खुश नसीबी के बाहर घूम रहे हैं, वरना इतनी गर्मी है कि ये अंदर छुपा हुआ होता है। कॉकटूस पैरट्स हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। इसके अंदर मकाओ पैरट्स हैं। ये फॉक्स है। ये स्नेक की कौन सी ब्रीड है और ये काटता नहीं है? ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है, अभी नहीं काट रहा है क्योंकि ये फ्रेंडली हुआ हुआ है, अच्छा, वैसे वैसे काट लेता एग्रेसिव है? होने पे ही काट सकते हैं। और ये बड़े रेयर होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, तो इसको वैसे हमने इनके यहाँ जो पे जहर रखा। वगैरह होता है वो निकाल लिया नहीं, जाता है पाइथन ना? में जहर नहीं होता। इसमें जहर नहीं नहीं। होता, मतलब ये जानलेवा नहीं है? नहीं, जानलेवा नहीं, जानलेवा है, जहर के मामले में नहीं है। वैसे अगर किसी को ग्रिप करके दबोच दे तो फिर ऑफकोर्स उसका दम घुट जाएगा। अच्छा, हाँ, ये ताकत से मारते हैं, जहर से नहीं मारते, ये वो सांप होता है। तो ये अभी फुल साइज है इसका? नहीं, ये अभी बेबी है, ये बड़ा होगा तकरीबन 17-18 फुट तक जाएगा। 17-18 अभी 1 साल का है। इनकी एज 25 से 30 साल तक की होती है। तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि ये जो है ना हमारा तो ये काम ही है, और इनके साथ ही हमें रहना होता है, इनके लिए ही काम करना होता है, तो डर तो इसकी आईज के वाइट इसकी होती है? आईज जो है वो वाइट है, क्योंकि अभी अपनी खाल उतारेगा, वरना इसकी आईज रेड कलर की होती है।
तो जब ये अपनी स्किन उतारते हैं तो उससे पहले इनकी जो आइस का कलर है वो चेंज हो जाता है, तो वाइट या ब्लूइश टाइप का हो जाता है, और इसके बाद जो है अपनी खाल उतार लेते हैं। तो ये अभी अपनी पूरी स्किन उतारेगा, और ये ऐसा महीने में 1 से 2 दफ़ा करते हैं। मतलब इसके डंक मारने से कुछ नहीं होगा? इसके काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन ज़ोरदार तरीके से काटता है तो फिर स्टिचेस वगैरह लगना और टांके लगना तो कॉमन बात है। ये क्या चीज़ है? ये कैमेलियन लिजर्ड है, कलर चेंज करती है अपना। ये कलर चेंज करती है? हाँ। ये अभी कर लेगी? नहीं, ऐसे नहीं करती है अभी, बल्कि हल्का सा इसने कर लिया, वाइट कलर के स्पॉट्स इसके ऊपर आना शुरू हो गए ग्रीन के ऊपर। तो ये अपनी मर्जी से करती है, कभी येलो हो जाती है, कभी अलग कलर, कभी अलग कलर। ये जगह डर लगता है इसको बहुत ज़्यादा तो फिर ये कलर चेंज करती है, वरना इसको तो आदत है हमारे साथ रहने की, तो उसको पता है हम इसके फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ये आपस में लड़ते हैं तब भी बहुत ज़्यादा कलर चेंज करते हैं। ये कहाँ से, मतलब ये इंपोर्ट होते हैं रेप्टाइल्स, सारे बाहर से आते हैं। ये क्या चीज़ है? ये इग्वाना लिजर्ड है, और ये बहुत बड़े साइज़ की हो जाती है। अभी तो ये छोटा सा बेबी है, लेकिन ये तकरीबन 4 फुट तक जा सकता है, 4 फुट तक ये बड़ी हो सकती है। और इनकी खुराक वगैरह? ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मील वॉर्म्स खाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर दरख्तों में और दरख्तों में और जंगलात में रहते हैं, और इसी तरह के एरियाज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पे इनको आराम से खाना मिल जाए, पत्ते वगैरह मिल जाए, फूल वगैरह मिल जाए। यहाँ पे हमने डिफरेंट तरह की मछलियाँ पाली हुई हैं, और हम यहाँ से उसको फीडिंग वगैरह कराते हैं, फ़िश फीडिंग एक्टिविटी कराते हैं। तो हमने थोड़ी सी डाली थी, मगर अब ब्रीड कर करके जो है ना ये तकरीबन 1500 के करीब हो गए हैं। अलग अलग कलर, एक ही नस्ल की हैं सारी? ये एक ही नस्ल की हैं। इसके ना दूसरी भी हैं, लेकिन ये जो अभी नज़र आ रही हैं सारी एक ही नस्ल की है। तो इसमें कलर्स फिर सबके डिफरेंट कैसे? इसलिए कि इनके कलर्स अलग अलग होते हैं, फिर ये आपस में जब फैमिलीज बनाती हैं तो उनके कलर्स चेंज होते रहते हैं। अच्छा जिमी, हमने देखा है लोगों को जानवरों का शौक होता है, लेकिन जानवरों का शौक होना और उनके बारे में पूरी नॉलेज होना, और भी हर अलग अलग तरह के जानवर, जंगली जानवर, समंदरी जानवर, परिंदे, रेप्टाइल, उन सब के बारे में नॉलेज होना, आपको इतना इंटरेस्ट इन चीज़ों में कैसे हुआ? मैं बचपन से पेट लवर था, जानवर पालने का शौक था। फिर मैंने इसी के ऊपर स्टडी करी। मैंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंटरनेशनल डिप्लोमा किया आइलैंड से। उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ज़ूज़ में मैंने काम किया, ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 ज़ूज़ दुनिया के मैं घुमा हूँ। उनके साथ मैंने 1 डे इंटर्नशिप्स किए, डिफरेंट तरह के NGOs के साथ मैंने काम किया। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में पता चलता है, और ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि ज़िंदगी भर जारी रहेगा। आप जितना भी इनके बारे में पढ़ लें, जितना भी इनके बारे में सीख लें, लेकिन नॉलेज जो है ना उसका कोई एक लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो आप उसके बारे में हमेशा सीखते ही रहेंगे। स्टिल हम भी अभी सीख ही रहे हैं। जब क्रोकोडाइल ने आप पर हमला किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तो उसके बाद कभी हिम्मत नहीं टूटी कि भाई मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, ये मेरे थोड़े लिए? टाइम के लिए ब्रेक आ गया था लाइफ में, क्योंकि वो इस तरह की कुछ चीज़ हुई थी, तो ब्रेक आ गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा कंटिन्यू किया, फिर दोबारा उस चीज़ के ऊपर चल पड़े, और अब थोड़ा अच्छे लेवल पे इसको कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस यहाँ पर सारे जानवर इकट्ठे करना और इनकी केयर करना, ये आपके ही ज़िम्मे है? यहाँ पे मैं इस ज़ू को हेड करता हूँ, और एज अ जोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे मेरे साथ पूरी टीम होता है, पूरा स्टाफ होता है। उसके अंदर ज़ू कीपर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, और हम लोग ज़ू की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे एनिमल्स के लिए काम करते हैं, इनको किस तरह की फीड देनी है, खाना देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या ट्रीटमेंट होना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर है, अगर एक पत्ता भी है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि उसको भी यहाँ पे टाइम पे पौधों को भी पानी मिल जाए, कुछ भी। ये तो ये अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे रखा है कि जानवर आप जब भी पालें ना तो फिर उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है, और अगर उसको कोई तकलीफ हुई तो फिर गुनाह भी हमारा। बिल्कुल अच्छी। तो इस वजह से इसको हर यहाँ चीज़ पे आम आवाम भी आ सकती है, देख सकती 3 है? बजे से लेकर 8:30 बजे तक का टाइमिंग है। आम आवाम बिल्कुल आती है यहाँ पे, 3 बजे के बाद आती है। 400 रुपये का टिकट है इसका, और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक G के अंदर है, एलेक्ज़र स्कूल के बिल्कुल अंदर है। एलेक्ज़र ज़ू इसका नाम है, वैसे इसको हम एलेक्ज़र एजुकेशनल पार्क कहते हैं। तो यहाँ पे जब आवाम आती है तो आफ्टर 3 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे गेट्स खुल जाते हैं पब्लिक के लिए, और फैमिली सिर्फ अलाउ है, फैमिली के अलावा अलाउ नहीं है। पैरेट्स के साथ फ़ोटोग्राफी होती है यहाँ पे, स्नेक के साथ फ़ोटोग्राफी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए। जो स्नेक हमने उठाया था, ऐसे ही स्नेक के साथ कोई भी आके यहाँ पे पिक्चर ले सकता है, अलाउड है। एनिमल इंटरेक्शन शो होता है शाम को 6 बजे, जिसके अंदर यहाँ पे लोगों को जो आते हैं विजिटर्स हमारे, उनको जानवरों के बारे में बताया जाता है, पूरी नॉलेज दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। म्यूज़ियम है हमारा, म्यूज़ियम को आप घूम सकते हैं, रेप्टाइल रूम में जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें। अच्छा जिमी, आपको लगता है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है लोगों को जानवरों को लेके? क्योंकि मैंने आज भी देखा है कितने जगहों पर के लोगों में जानवरों को लेके अभी भी एहसास नहीं है, चाहे वो रोड के कुत्ते ही क्यों ना हो, रोड की बिल्लियाँ ही क्यों ना हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बिल्लियों को दुम से पकड़ के घुमा घुमा के फेंक रहे होते हैं। तो ये जो है वो मैच्योरिटी है, या ये चीज़ों की जो है अवेयरनेस आप देखते हैं कि सोसाइटी में डेवलप कैसे होगी, लोग कैसे समझें कि ये भी एक जानदार चीज़ है, इनको भी तकलीफ़ होती है? ये सिलसिला जो है ना, ये बचपन से शुरू होना चाहिए।
हमारे पास यहाँ पे स्कूल्स भी विज़िट करते हैं, जब हम एनिमल शो कर रहे होते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, उनका इंटरेस्ट जागता है। जब वो बच्चे समझने लग जाते हैं ना ये जानदार है, इसको तकलीफ़ होती है, और उसके साथ उनका एक लगाव बन जाता है, खुद ब खुद फिर वो उसकी केयर करते हैं कि यार उनको मारना नहीं है। इसी तरीके से पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को सिखाएं। हाँ, आपने चेंज की बात की, चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज अब नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो है ना जानवरों के राइट्स के ऊपर बात करते हैं, पेट लवर्स की तादाद ज़्यादा हो गई, जानवर पालने के शौकीन ज़्यादा हो गए हैं, तो वो केयर करते हैं। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम ये चीज़ें देखते हैं तो दुख होता है। बस उसका हल यही है कि अवेयरनेस, और कोई हल नहीं है। जब तक आप उनको अवेयर नहीं करेंगे कि यार इनको पेन होता है, ये इनके रहने की जगह है, तब तक कोई और दूसरा हल नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों को जो है अब शौक हो गया है कि लोग बिल्लियां तो पालते ही थे, लेकिन अब बहुत से लोग घरों में शेर पालने लग गए हैं, तो ये सही है? नहीं, वाइल्ड एनिमल घर में पालने वाली चीज़ ही नहीं है, तो घर में ना पालें। इनके लिए मिनी ज़ू बनाए, बड़ा ज़ू बनाए, फार्म्स बनाए, ब्रीडिंग फार्म्स बनाए, तो यही इसका हाल है। घर के अंदर पालने वाली कोई भी वाइल्ड एनिमल घर में नहीं पाला जा सकता।